सनातन धर्म यात्रा में आपका स्वागत है। सनातन धर्म यात्रा संकल्प है राष्ट्र के युवा संघ परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज का राजस्थान के 33 जिलों में जाकर नित्य यज्ञ, स्कूलों में निःशुल्क गीता वितरण, प्रेरणादायी प्रवचन और भागवत गीता। इस यात्रा के 12वें पड़ाव में हम भगवान त्रिनेत्र गणेश जी महाराज की नगरी, चौथ माता की नगरी सवाई माधोपुर में है और आज स्कूलों में प्रवचन की श्रृंखला में हम बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर श्री सवाई माधोपुर में पहुंचे हैं, जहां पर पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज यहाँ के बालिकाओं को अपना प्रेरणादायी प्रवचन देंगे और निःशुल्क गीता का वितरण करेंगे। आइए उच्च माध्यमिक विद्यालय आदर्श विद्या मंदिर सवाई माधोपुर के इस प्रांगण से कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। मात्र प्रणाम। इंदु तुषार हार धवला
रत्नाकराधौतपदाम् हिमालयकिरीटिनीं ब्रह्मराजश्रीरत्नाढ्यां वन्दे भारतमातरम्। ॐ भूर्भुवस्वः अंतरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वे गं शान्ति शान्तिदेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। मातृ प्रणाम 1 2 3। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन नेक कमाई करता चल मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन नेक कमाई करता चल मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन नेक कमाई करता चल मत कर इसमें फेर। अपना सा दुख समझ सभी का सबको गले लगाता जा। नेक कमाई कर जीवन में खाता और खिलाता जा। पर सेवा ही सर्वोपरि है दुखियों के दुख हरता चल मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन नेक कमाई करता चल मत कर इसमें फेर बदल। बड़ी कृपा उस परमेश्वर की सही कर्म फल देता है। अपनी न्याय व्यवस्था में न मदद किसी की लेता है। दुनिया से मत डरे मगर उस परमेश्वर से डरता चल मत कर इसमें फेर बदल। शुभ कर्मों से मिला मनुज तन नेक कमाई करता चल मत कर इसमें फेर बदल मत कर इसमें फेर बदल मत कर इसमें फेर बदल। त्रिनेत्र गणेश जी के पावन स्थली राव हम्बीर देव की कार्यस्थली रणथंभौर सवाई माधोपुर में आज हम सबके मध्य उपस्थित हैं पूजनीय भाई श्री संतोष सागर जी। आप कथावाचक है और सनातन धर्म और संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए संपूर्ण राजस्थान में आपका ये कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक जिले में भागवत कथा का कार्यक्रम आपका रहता है। 11 जिलों में कथा के कार्यक्रम संपूर्ण हो चुके हैं। ये 11वां जिला चल रहा है सवाई माधोपुर, 12वां जिला सवाई माधोपुर है और फिर आगे टोंक और विभिन्न जो अपने राजस्थान के जिले हैं उन सब जिलों में भागवत कथा का चरणामृत या इस प्रकार से अमृत तुल्य वाणी से सबको लाभान्वित करेंगे।
और ये सनातन धर्म की संस्कृति के पुनरुद्धार के लिए आपका प्रयास रहता है। आज हम सब विद्यालय परिवार अभिभूत हैं आपके इस कार्यक्रम में, इस विद्यालय में उपस्थित होने से, आपके चरण इसमें विद्यालय में पढ़ने से हम सब बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हैं। और मैं विद्यालय के श्रीमान लक्ष्मीकांत जी और श्रीमती दीदी हमारी जो सहायक प्रधानाचार्य हैं नमिता जी जैन, आपसे निवेदन करता हूं कि महाराज जी के चरण कमलों में तिलकार्चन कर शॉल और श्रीफल भेंट करने का श्रम करेंगे। और इनके बगल में विराजे हुए श्रीमान शिव कुमार जी। गजानंद है सेठ, गजानंद है सेठ, रिद्धि सिद्धि तो सेठानी है। गजानंद है सेठ, गजानंद है सेठ, रिद्धि सिद्धि तो सेठानी है। ये जाने दुनिया सारी है। गजानंद है सेठ, सुख दुख में गणपत जी, सुख दुख में रिद्ध सिद्ध जी, सदा मेरे साथ है। ओ मेरी चिंता दूर करे, मेरी पीड़ा दूर करे, रख ले वे मेरी बात है। हो भगतारो तो काम, भगतारो तो काम, बस अर्जी लगानी है। भगतारो तो काम, भगतारो तो काम, बस अर्जी लगानी है। ये जाने दुनिया सारी है। गजानंद है सेठ, गजानंद है सेठ, रिद्धि सिद्धि तो सेठानी है। गजानंद है सेठ, ना अन्न की कमी है, ना धन की कमी है, भरा भंडार है। ओ गणपत संग रिद्ध सिद्ध जी, रखे भगता ने राजी, लूटावे प्यार है। हो सुने पल में सेठ, सुने पल में सेठ, सुने पल में सेठानी है। सुने पल में सेठ, सुने पल में सेठ, सुने पन में सेठानी है। ये जाने दुनिया सारी है। गजानंद है सेठ, गजानंद है सेठ, रिद्धि सिद्धि तो सेठानी है। गजानंद है सेठ, गजानंद है सेठ, रिद्धि सिद्धि तो सेठानी है। गजानंद है सेठ। धन्यवाद। हुए परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज के पावन श्री चरणों में नमन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूं कि राष्ट्र की युवा पीढ़ी जो आपके सामने बैठी है, देवी स्वरूपा जो कन्याएं आपके सामने बैठी है, अपने सुंदर प्रेरणादायी प्रवचनों से आप इनका मार्गदर्शन करें। परम पूज्य भाई श्री संतोष सागर जी महाराज। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सच्चिदानंद भगवान की, मात पिता गुरुदेव की। राम परमादरणीय दिव्य प्रांगण में विराजमान सभी गुरुजनों को मेरा प्रणाम। भगवत स्वरूप मेरी छोटी छोटी बहनें बेटियां,
आज आप सबका मुखार बिंद देख करके मैं खुद एक ऊर्जावान स्थिति में हूं। आप लोगों से मुझे ऊर्जा मिल रही है। अपने आप को बड़ा ही सौभाग्यशाली समझता हूं। आप सब लोगों से मिलने का, दर्शन करने का मौका मिला। जैसे आदरणीय शिव कुमार जी ने बताया, इस सनातन धर्म यात्रा में समथिंग 115 दिन हो गए हमें घर से निकले हुए, और इन 115 दिनों में 40,000 से भी ज्यादा युवाओं से मैं मिला हूं, जिसमें IIT, LLB, MBA, CA और मेडिकल कॉलेज वगैरह बहुत सारे लोगों से मिलने का अवसर मिला, उनसे बात करने का मौका मिला। उसी संदर्भ में, उसी कड़ी में हम और आप भी जुड़ रहे हैं। पर इतना सब जगह विचरण करने के बाद में एक अनुभव मुझे जरूर हुआ है कि हर माता पिता को अगर वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे हो, संस्कारवान हो, सांस्कृतिक हो और हमारी सेवा करने वाले हो, तो मैं हर माँ बाप को ये सजेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ाएं। और ये मैं कहता भी हूं। तो आप जिस लेवल पर हैं, आज उससे थोड़ी सी ऊंचाई की बात हम करेंगे। आप देखते हो कि बचपन में एक छोटा बच्चा, 4 साल का, 5 साल का बच्चा 5 रुपए का खिलौना बाजार में देखता है, और देख करके वो मम्मी और पापा से कहता है, पापा पापा ये दिलाइए ना, मम्मी मम्मी ये दिलाइए ना। मम्मी कहती है, बेटा 5 रुपए का खिलौना है, टूट जाएगा, क्या करेगा? वो बच्चा कहता नहीं, मेरे को लेना है। अब बच्चे ने जब ज्यादा जिद किया तो मम्मी ने, पापा ने वो 5 रुपए का खिलौना उस बच्चे को दिला दिया। अब वो 5 रुपए का खिलौना जब उस बच्चे को मिलता है, आप कभी उसका चेहरा देखना, आप कभी उसकी आंखों की चमक देखना। उस बच्चे को यह लगता है कि मानो मुझे पूरे संसार का, बोलो ना, सुख मिल गया हो, सारा सब कुछ मिल गया हो। अब वही बच्चा जब 25 वर्ष का युवा हो जाता है, जवान हो जाता है, और मम्मी वही बचपन का खिलौना उसे ला करके दे कि लो, इस खिलौने के लिए तू कभी रोया करता था, जिद किया करता था, ये ले। अब थैला भर करके भी लाया जाए, क्या वो बच्चा उन खिलौनों को लेगा? वो युवा लेगा? क्यों है? कौन बताएगा क्यों नहीं लेगा? पहले तो आप एकदम रिलैक्स होकर के बैठ जाओ, कोई चिंता करने की बात नहीं है, मुस्कुराहट के साथ, एकदम आनंद के साथ में बैठो, कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं है ना। आधे घंटा तो मैं आपकी खोपड़ी खाऊंगा ही खाऊंगा, तो एकदम रिलैक्स हो जाओ। तो वो बच्चा उन खिलौनों को क्यों नहीं ले रहा? वो युवा जिसके लिए वो कभी रोया करता था, कोई बताएगा ये फर्क कहां पड़ गया है? वो अब उसके काम की नहीं है। और कोई जवाब? वो बच्चा उस खिलौने में, अब वो बच्चा नहीं रहा, अब वो क्या हो गया? युवा हो गया। और ये फर्क कहां पड़ गया पता है? ये फर्क पड़ गया उसकी बुद्धि में। अब उसको ये समझ में आ गया कि ये वस्तु मेरे काम की नहीं है। अरे मैं तो इसके पीछे ऐसे ही पड़ा था। अब उसकी बुद्धि में फर्क आ गया। अब उसको पता है कि यार ये बेकार की चीज है, 5 रुपए का खिलौना, मेरे काम की या मेरे लेवल की नहीं है। अब उसको अपना लेवल समझ आ गया कि मैं बड़ा हो गया। अब उसकी रुचि किस में है बताओ? अब वो 25 वर्ष का हो गया, अब उसकी रुचि किस में है? बुद्धि का स्तर तो बड़ा है, अब पर कितना बड़ा है? अब उसकी रुचि इसमें है कि यार बढ़िया सी ब्रांडेड कपड़े मिल जाए, बढ़िया ब्रांडेड शूज मिल जाए, और बढ़िया कंपनी का मोबाइल मिल जाए। तो उतने में वो समझता है
अब वो मोबाइल के लिए, जैसे वो बचपन में खिलौने के लिए तड़पता था, अब तड़प तो वही है, बस चीजें बदल गई है, आदतें वही हैं, स्वभाव वही है, बदली क्या है, चीजें बदली है। पहले तो वो खिलौने के लिए रोता था, अब वो किसके लिए रो रहा है, मोबाइल के लिए रो रहा है। अब उसको ये लगता है कि यार बढ़िया सी साइड की कटिंग हो जाए, बढ़िया से 3 जगह से फटी हुई पैंट हो। आजकल लड़कों को देखते हो ना, कई की लड़कियां भी पहनती, आप पहनते हो कभी हैं? 3 जगह से फटी हुई पैंट पसंद नहीं है? और बढ़िया सा मोबाइल मिल जाए तो वो बच्चा समझता है कि मुझे बहुत कुछ मिल गया, पर अभी कंडीशन उसकी भी उस बच्चे की जैसी ही है। अभी तो कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ, ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। यह बदलाव आदर्श विद्या मंदिर में देखने को मिलता है। यहां पर 9th 10th 12th क्लास के भी बच्चे होते हैं, उनके अंदर जो मैच्योरिटी होती है, वो मैंने मेडिकल कॉलेज और IIT LLB लोगों को भी मैंने संबोधन किया, वो मैच्योरिटी वहां पर भी देखने को, उनके पास एजुकेशन तो है, पढ़ाई तो है, जनरल नॉलेज तो है, ज्ञान तो है, पर संस्कार और सभ्यता नहीं है उनके अंदर में। वो जो वजनदार जो चीज होती है वो संस्कार होता है, वो उनके पास में नहीं है। तो वो सारी चीजें मुझे आदर्श विद्या मंदिर में देखने को मिलती है। तो ये मुझे बोले कि महाराज एक आदर्श विद्या मंदिर में एक कार्यक्रम वहां पर भी करेंगे। मैंने कहा यार आदर्श विद्या मंदिर में कार्यक्रम करने की जरूरत ही नहीं है, वहां पर तो ऑलरेडी अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वहां पर हमारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। तो मैं तो ज्यादा इंग्लिश मीडियम स्कूलों में, जहां पर बच्चों को पैसे कमाने की मशीन तो बनाया जाता है, पर संस्कृति और संस्कार, धैर्यता, धैर्य, ये सारी चीजें उनके अंदर में नहीं होता, उनके अंदर पेशेंस नहीं होता। और हमारे गुरुजी कहते थे, बोले जिनके अंदर पेशेंस नहीं होता वही पेशेंट होता है। समझे कि नहीं समझे? पेशेंट कौन होता है? जिसके अंदर में पेशेंस नहीं होता, जिसके अंदर में धैर्य नहीं होता, वही संसार का सबसे बड़ा रोगी है, पेशेंट है। तो आदर्श विद्या मंदिर में आना बड़ा अच्छा लगता है, आप सबसे मिलना बड़ा अच्छा लगता है। अभी जब हमने यहाँ पर शुरुआत की तो एक चीज हुई बड़ी इंपॉर्टेंट, जो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक नाद हुई। कौन सी नाद की आपने? कौन सी नाद की? जोर से बोलो। ब्रह्मनाद। ये जो ब्रह्मनाद है, ये ब्रह्मनाद क्या है? संसार की सबसे पहली आवाज। और ये आवाज क्या करती है? ये हमारे मन को शांति देती है। ब्रह्मनाद का मतलब होता है ईश्वर से जुड़ने का एक महत्वपूर्ण आयाम, जो हमें ईश्वर से जोड़ता है। नाद का मतलब है वाइब्रेशन, एक ऐसी तरंग जो हमें ईश्वर से जोड़ देती है। अपने 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड अपनी श्वास को रोका और ओमकार की ध्वनि की। ये ब्रह्मनाद जो सबसे पहले आदि योगी के श्री मुख से जो निकला, जो शब्द, हमारी यहाँ पर सनातन संस्कृति में शब्द को ब्रह्म कहा है। शब्द क्या होता है? ब्रह्म होता है, वो हमें ईश्वर से जोड़ता है। तो ब्रह्मनाद का अभ्यास अगर कोई व्यक्ति रोज करता हो, हमारे यहाँ पर योग शिक्षा में एक विधा होती है प्राणायाम की, जिसमें कुंभक, रेचक, पूरक 3 प्रकार के प्राणायाम होते हैं। वो भी ओमकार की ध्वनि के साथ, ब्रह्मनाद के साथ होते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं हमारे शरीर में श्वास का स्थान कहां पर है? शरीर में श्वास कहां रहती है? फेफड़ों से तो श्वास क्रियान्वित होती है, ली जाती है, वो तो काम करते हैं श्वास को आदान प्रदान करने का। श्वास का स्थान कहां है? वो रहती कहां है? श्वास का परीक्षण अगर आपको करना है कि श्वास कहां रहती है, तो एक अभ्यास करना है। आप
जो अभी ब्रह्मनाद आपने 10 सेकंड की, 15 सेकंड की, इस नाद को, इस ओमकार को थोड़ी देर और बढ़ाओ। यानी कि आप प्राणायाम करो, आप श्वास मत लो। अच्छा, जब श्वास में दिक्कत होती है तो सबसे पहला हमारा हाथ कहां जाता है? बोलो कहां जाता है? यहां। आप बोले फेफड़ों में रहती तो हाथ यहां क्यों जाता? फेफड़ों पर जाना चाहिए। श्वास में दिक्कत होती है तो सबसे पहला हाथ कहां जाता है? यहां पर। डॉक्टर भी अगर कोई पुश करेगा तो वो यहां पर ऐसे ऐसे करेगा। इसका मतलब श्वास यहां रहती है? नहीं, श्वास यहां पर भी नहीं रहती। ये तो सब क्रिया है श्वास की। अगर श्वास कहां रहती है, इसका अभ्यास अगर आपको करना है तो आपने जो ब्रह्मनाद किया, इस ब्रह्मनाद को आप थोड़ी देर रोको। आप 1 मिनट रोकोगे तो आपके शरीर में स्थिति ये हो जाएगी, आपका ये हिस्सा कहने लगा कि मुझे श्वास चाहिए। प्लीज आप श्वास लो। आप उसको थोड़ी देर और कंट्रोल करो, थोड़ी देर और रोको, तो आपका जो ये ऊपर का हिस्सा, जो ये खोपड़ी है ना, ये पूरी घूमने लगेगी। ये भी कहेगी प्लीज श्वास लो, कानों में से निकलने लगेगा, यहाँ कान में से पटपट होने लगेगा, नाक फूलने लगेगा, खोपड़ी चक्राने लगेगी। ऊपर का हिस्सा भी क्या कहेगा आपसे? प्लीज मुझे श्वास चाहिए। आप फिर भी थोड़ी देर हिम्मत करके और रोको इसको। थोड़ी देर और श्वास को रोकोगे तो आप देखोगे आपका उधर बाजू, आपकी पिंडलियां, ये पूरा का पूरा शरीर आपसे कहेगा कि मुझे श्वास चाहिए। आप फिर भी हिम्मत करके थोड़ी सी देर श्वास को और रोको। आप देखोगे आपके पांव और पांव के नीचे का हिस्सा, यानी कि आपकी एड़ी तक, आपके पांव के निचले हिस्से तक भी, आपके पांव की अंगुलियां भी आपको पुकारने लगेगी, प्लीज मुझे श्वास दो। यानी कि हमारी पूरी बॉडी में किसका स्थान है? श्वास का है, ब्रह्म का स्थान है। ये वो करेंसी है जो जब तक हमारे पास में है तब तक हम स्वस्थ भी हैं और जिंदा भी हैं। आपने सुना हमारे यहाँ पर बड़े बड़े महापुरुषों ने 150 साल, 200 साल और कई कई ऐसे ऐसे महात्माओं का जीवन मिलता है जो बोले ये 500 साल जिए, 700 साल जिए। ये केवल कहानियां नहीं है, ये सत्यता है। और वो किसके बल पर? केवल ब्रह्मनाद के बल पर, केवल प्राणायाम के बल पर। अरे आपके पास में 100 रुपए हैं और एक आदमी हो सकता है कि उन 100 रुपए को 5 दिन में खर्च कर दे, और एक आदमी उन 100 रुपए को संभाल संभाल करके खर्च करे तो उनको 5 दिन की जगह 50 दिन भी चला सकता है। तो ये श्वास रूपी जो करेंसी बनी है, इस ब्रह्मनाद से, प्राणायाम से ये श्वास रूपी करेंसी हमारी बढ़ती है। एक होता है भोग और एक होता है योग। ब्रह्मनाद योग का अंग है। भोग में श्वास खर्च होती है और योग में श्वास बचती है। अभी का जो युग है, अभी वर्तमान जो युग है वो भोग का युग है, पर इसमें भी जिन्होंने योग को धारण किया है वो स्वस्थ भी है, आनंदित भी है और अपने लक्ष्य के प्रति सजग भी है और अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त भी किया है। तो ये 1 मिनट का जो ब्रह्मनाद आपने यहां पर किया, मैं आपसे निवेदन करूंगा आप इसको रोज अपने घर में भी करें। सुबह जब उठें इस अभ्यास को और बढ़ाएं। 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, जितना इसको बढ़ा सकते हैं। आप देखोगे आपका माइंड, आपकी बुद्धि उतनी शार्प होगी, आपका स्वास्थ्य उतना ही ठीक होगा, आपके शरीर में बल तेज उतना ही बढ़िया होगा। तो ये ब्रह्मनाद आपके जीवन में अमृत के समान है, तो इसको निरंतर आप बढ़ाएं। तो ये तो मैंने यूं ही, आपने ब्रह्मनाद किया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो इसकी थोड़ी सी व्याख्या कर दी। अब हम आपके पास जिस मेन उद्देश्य को लेकर के मैं ये यात्रा कर रहा हूं राजस्थान के 33 जिलों की, अगर मुझसे कोई पर्सनली ये पूछे कि आप सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रेम मेरे देश के युवाओं से, बहनों से, बेटियों से और भाइयों से है। यानी कि आप सबसे मुझे बहुत प्रेम है। और एकमात्र ये भारत देश है जिसको हम युवा देश कहते हैं, और इस देश में सबसे ज्यादा युवा हैं
और जिस देश में सबसे ज्यादा युवा हो वो देश कैसा होना चाहिए, वो देश कितना सुंदर होना चाहिए। युवा का मतलब है, अब सब भी युवा ही हो, सब 9th से ऊपर ऊपर है ना, 9th क्लास की कितनी बेटियां यहाँ पर, हाथ ऊपर करो तो 9th वाले। अच्छा, 10th वाले कौन है, 11th वाले कौन है, और 12th वाले। अच्छा, 11th और 12th, तो आप सब युवा हो। युवा वो होता है जिसके अंदर कुछ करने की क्षमता हो। युवा उसे कहते हैं जिसके अंदर एक दिव्य ऊर्जा हो। अगर आपके अंदर कुछ करने की क्षमता नहीं, अगर आज तक अपने कुछ सोचा नहीं कि हमको ये करना है, तो आप युवा नहीं हो, अभी आप बच्चे ही हो। केवल शरीर बढ़ने से नहीं होता है, बुद्धि का भी विकास होना चाहिए। बच्चा वो होता है जिसको बचा बचा करके रखा जाए, और युवा वो होता है जो खुद बचाने का काम करता है, खुद कुछ नया निर्माण करने का काम करता है, उसको युवा कहते हैं। तो अभी जिस पड़ाव में आप हैं, ये जिंदगी का सबसे अनमोल समय है। समझ में आ रही है मेरी बात? आप अभी वर्तमान में जिस अवस्था में हैं, वो आपका सबसे अनमोल समय है। अगर यही बात मैं अभी लड़कों को कह रहा होता तो अलग तरीके से कह रहा होता, क्योंकि हमारे देश में एक रीति शुरू से ही रही है, अगर बेटी का घर में जन्म हो तो हम लोग क्या कहते हैं, कौन आई है, लक्ष्मी आई। और लड़के का जन्म होता है तो हम कहते हैं क्या, विष्णु आया है, कभी कहते हैं विष्णु आया। और लड़की का जन्म होता है तो क्या कहते हैं। और आपको ये बात बता दूं कि ये एक बात मैंने गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, आसाम, राजस्थान सब जगह भ्रमण किया है, और ये कहावत भारत में एक ऐसी कहावत है जो सारे के सारे प्रांतों में चलती है। यानी कि पूरे भारतवर्ष में ये माना जाता है, कहा जाता है, बेटी जब आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई। बेटा आता है तो कोई नहीं कहता कि वो विष्णु आया, कि नारायण आया, कि राम आया, कोई नहीं कहता। बेटी आती है तो कहते हैं लक्ष्मी आई। और हमारा देश तो वो देश है जहां पर ये कहा जाए, यत्र नारी पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता। पुरुषों के लिए ये नहीं कहा गया, किसके लिए कहा गया, नारी के लिए कहा गया। और घर में भी पिता से ज्यादा महत्व है। अब जितने भी संत महात्मा की कथा प्रवचन आप सुनोगे ना, तो पिता से ज्यादा महत्व उन्होंने मां को दिया। मां को वो पिता से भी ऊपर का दर्जा देते हैं। एक स्त्री का रूप बेटी के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, एक अच्छे मित्र के रूप में, और मातृ के रूप में, अनेक रूप स्त्री के होते हैं। और हर रूप में लगभग 95% स्त्री अपने हर रोल में परफेक्ट होती है। लड़कियां अपने हर रोल में परफेक्ट होती है। लड़कियों के पास में, मैं तो कई बार कहता हूं कि ये जो भागवत कथा है, हमारी जो देश की जो बेटियां हैं ना, वो अपने आप में ही भागवत है। मैं किसी बेटी का दर्शन करता हूं तो भागवत का ही दर्शन होता है। भागवत भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग से बनती है। भागवत में कितने अक्षर हैं, 4 अक्षर है ना भागवत। भय यानी भक्ति, गय यानी ज्ञान, वै यानी वैराग्य, और तय यानी त्याग। और ये चारों की चारों चीजें जो भागवत में हैं, ये चारों की चारों चीजें मुझे भारत की बेटियों में दिखाई देती है। इसलिए मेरी भारत की बेटी स्वयं भागवत है। आपके अंदर आप देखोगे मंदिरों में, कथाओं में ज्यादा भीड़ किसकी मिलती है, बोलो ना, महिलाओं की मिलती है। भक्ति भी है, और महिला कम पढ़ी लिखी भी होगी तो भी वो पुरुष से ज्यादा
ज्ञानी होगी। ज्ञान का मतलब ये नहीं कि किसको बैंकिंग का ज्यादा नॉलेज है, किसको नोट गिनने का ज्यादा नॉलेज है, हिसाब किताब का, वो ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का असली मतलब है जिसके पास में जीवन जीने की कला हो, जिसके पास में नैतिकता हो। तो आप घर की स्त्री को देखोगे कि वो अपने बेटे को भी समझाती है, कभी अपने बाप को भी समझा देती है कि पापा आप ऐसे मत करिए, और कभी आप देखोगे वो अपने पति को तो समझाती ही रहती है? तो आप ये देखोगे कि हमारी हर बेटी के पास में ज्ञान भी बहुत है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है। और जो वैराग्य स्त्रियों के पास में होता है, वैराग्य का मतलब होता है कि हर स्थिति में एक जैसा रहना। सुख भी है तो सामान्य स्थिति है, और दुख भी है तो सामान्य स्थिति है। ये स्थिति स्त्रियों के पास होती है। स्त्री अपने दुख को भी एक बार के लिए छुपा लेगी। पुरुष होगा, अगर थोड़ी सी टेंशन होगी ना तो पूरे घर को ऊपर उठा लेगा। टेंशन तो होगी बाजार की, और गुस्सा कहां निकालेगा? घर पर। या तो भोजन की थाली फेंकेगा, या चाय की गिलास फेंकेगा, या सबके ऊपर गुस्सा करेगा। पर स्त्री को कितनी भी टेंशन हो, वो इसको छुपा लेती है। वो हर स्थिति में एक जैसी रह सकती है। और जो त्याग एक लड़की करती है, जो त्याग एक स्त्री करती है, मैं कहता हूं वो त्याग तो बड़े बड़े महापुरुष भी नहीं कर सकते, बड़े बड़े संत भी नहीं कर सकते। हम 1 महीने, 1.5 महीने, 2-2 महीने कथाएं रहती है तो घर जाने का काम नहीं पड़ता, तो महीने 1.5 महीने में घर की याद आने लगती है, परिवार की याद आने लगती है। पर कभी कभी जब मैं बेटियों के बारे में सोचता हूं, कल तक जो मम्मी पहनाती थी वो पहनती थी, मम्मी जो खिलाती थी वो खाती थी, मम्मी जब तक न भोजन कराए तब तक वो भोजन भी न करती। मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, मम्मी मुझे ये खाना है। और एकाएक उस बेटी की शादी हो जाती है, और कल तक जो बच्ची थी, जो मम्मी के किए बगैर कोई काम नहीं करती थी, और एकाएक आप देखोगे कि वो इतनी मैच्योर हो जाती है, इतनी समझदार हो जाती है कि एक ऐसा परिवार जिसको वो जानती भी नहीं, पहचानती भी नहीं, कभी उसके साथ में रही भी नहीं, और एकाएक पिताजी ने संबंध कर लिया, उस परिवार को अपना परिवार मान लिया, और उस परिवार की सारी जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर उठा लिया। जिस आंगन में खेली कूदी बड़ी हुई चिड़िया की तरह चकचकाती रही, एक पल में उस घर से पराई होकर के दूसरे घर में चली गई, और जिम्मेदारी के साथ में उस घर को अपना घर बना लिया, और उन लोगों को अपना बना लिया। और वो बच्ची से कब वो बड़ी हो जाती है पता ही नहीं पड़ता। ये बेटी होती है जो कल तक खुद एक बच्ची थी, ब्याह के बाद में उसके बच्चे हो जाते हैं, पिता की इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, पर वो खुद इतनी समझदार होकर के उन बच्चों को पालना पोसना, कितनी उसके अंदर में सभ्यता, नैतिकता, कितना त्याग। तो मैं तो कहता हूं मेरी भारत की बेटी मेरे भारत के संतों से भी बड़ी है, मेरे भारत के संतों से भी बड़ी है। तो अभी हम आपके ऑफिस में बैठे थे तो 2 देवियों की तस्वीर लगी हुई थी। कौन कौन सी लगी हुई है? हैं? हाँ वो ठीक है, सरस्वती जी की भी लगी थी, और एक कल्पना चावला, और एक कुछ और लगी थी, है? सुनीता जी और कल्पना जी। एक होता है एक पर्सन, और एक होता है पर्सनैलिटी। आपको क्या बनना है? जोर से बोलो ना। भोजन नहीं किया क्या आज? हैं? नहीं किया? क्यों? हैं? अच्छा अब लंच होगा। अच्छा तभी आवाज इतनी कम है। अच्छा अब समझ में आ गया, मुझे लगा था कुछ गड़बड़ है। तो घर से कुछ नाश्ता वास्ता नहीं करके आए? अच्छा तो पहले लंच कर लें। बोले महाराज आपकी बातों से पेट भर गया हमारा।
है ना? तो एक होता है पर्सन और एक होता है पर्सनैलिटी। आपको क्या बनना है? पर्सनैलिटी बनना है, लीडरशिप करनी है, नेतृत्व करना है। एक होता है जो भीड़ में चले और एक होता है जो भीड़ से आगे चले। आपको कौन बनना है? भीड़ से आगे चलने वाले। हमारे देश में बेटों से भी बढ़कर होती है बेटियां। एक वो बड़ी सुंदर कविता है, मुझे इसके कुछ शब्द याद है कि बोए जाते हैं बेटे पर उग जाती है बेटियां, पढ़ाए जाते हैं बेटे पर सफल हो जाती है बेटियां, हिमालय की ऊंचाई तक धकेले जाते हैं बेटे पर चढ़ जाती है बेटियां। इसलिए बेटों से भी बढ़कर होती है बेटियां। आप देखोगे आपके मन में भी ये होगा कि हमें पर्सनैलिटी बनना है, ये करना वो करना है, पर हमारे समाज में अभी तो थोड़ा थोड़ा जागरूक हो रहा है, पर हमारे समाज ने बेटियों के ऊपर बड़ी पाबंदियां लगाई। यहाँ मत जाओ, ये मत करो, ये मत खाओ, ये मत पहनो, इससे मत बोलो, ये मत करो। होता है ना? है? आपको कभी ऐसा लगता है कि इतनी पाबंदियां हमारे ऊपर क्यों हैं? महसूस होता है कभी? किस किस को होता है? ईमानदारी से बताएं। किस किस को ये लगता है कि ये गलत है कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां क्यों है? लड़कों के ऊपर तो इतनी पाबंदियां नहीं है, वो तो मोबाइल भी चलाए, मोटरसाइकिल भी चलाए, जहां चाहे घूमे, दोस्तों के साथ में पार्टी भी करे, ये करे वो करे, फलाना ढिमका। और हमको कोई आजादी नहीं, मम्मी मुझे ये नहीं जान दिया, मम्मी मेरे को ये नहीं पहने दिया, ये कटिंग नहीं करवाने दी, ये सब होता है मन में। कभी संकोच मत करो, ईमानदारी से बताओ किस किस के होता है? किसको लगता है कि हमारे ऊपर बंदिशें हैं? लगता है तो हाथ ऊपर करो ना। फिर देखो दो बेटियों ने हिम्मत करके, हाँ चलो देखा देखी में ही कर लो। एक स्कूल में कोई टीचर पढ़ा रहे थे, तो टीचर ने पूछा, टीचर ने कहा कि देखो हमारी क्लास में जो सबसे ज्यादा आलसी होगा उसको मैं एक साइकिल गिफ्ट करूंगा, तो हाथ ऊपर करो कि आलसी कौन है। तो किसी ने इतना हाथ ऊपर किया, किसी ने इतना ऊपर हाथ किया, एक कोई मेरे जैसा ऐसे ही बैठा था। तो सर ने कहा कि आपको साइकिल नहीं चाहिए? बोले सर साइकिल तो चाहिए पर हाथ ऊपर कौन करे। तो आप भी वही कर रहे हो कि बात तो महाराज जी आपकी सही है, पर अब हाथ ऊपर कौन करे, और लंच भी नहीं किया है। हर एक लड़की के मन में शायद कहीं ना कहीं ये एक मन में हो कि हमारे ऊपर इतनी पाबंदियां हैं, इतने अंकुश हैं, हमें स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता का मतलब जो लड़कों के पास में है वो फुहड़पन है, उसको स्वतंत्रता नहीं कहते हैं। लड़कियों के ऊपर इतनी पाबंदी और लड़कों के ऊपर क्यों नहीं, इसके विषय पर एक छोटी सी बात मैं कहूंगा। आपने कभी रास्ते में रोड पर जाते हुए कभी लोहे का गाटर देखा है पड़ा हुआ है? देखा है क्या? अब देखो कि वो रोड पर पड़ा रहता है, बारिश में, आंधी में, कीचड़ में पड़ा रहता है, कोई रखवाली नहीं होती है उसकी, वो वैसे ही पड़ा होता है। आपने कभी हीरे को, डायमंड को रोड पे पड़ा हुआ देखा है? उसकी कितनी सुरक्षा होती है, कितनी देखभाल होती है। कभी भी तिजोरी से बाहर आता है क्या? वो बहुत कीमती समय पर ही बाहर आता है। बात समझ में आ रही है मेरी? भारत की हमारी बेटियां क्या है? डायमंड है, हीरा है। और हीरे को किस चीज की आवश्यकता होती है? सुरक्षा की। तो आप डायमंड हो, आप हीरा हो, आप अनमोल हो। जो अनमोल होगा उसके ऊपर में पाबंदी होगी, उसके लिए सुरक्षा भी होगी, उसके लिए एक विशेष व्यवस्था होगी समाज में। तो ये लड़के तो गाटर हैं। क्या है? गटर नहीं, गाटर। मीनिंग बदल जाता है मात्रा से। लड़के क्या है? गाटर हैं। और आप क्या हो?
हीरा हो, डायमंड हो, इसलिए आप लोगों की इतनी सुरक्षा है, आप लोगों की इतनी देखभाल है, आप अनमोल हो। हमारे यहां पर तो स्त्री को, मां को, अब शास्त्रों को उठाकर पढ़ो, हमारे ऋषियों ने क्या कहा, इस भारत में प्रथम गुरु अगर किसी को बताया है तो वो मां को बताया, वो एक स्त्री को बताया है। तो आप अपनी योग्यता को, अपनी क्षमता को पहचानिए और एक पर्सनैलिटी बनिए। आपका क्या नाम बेटा है? रीना। रीना, आपसे मैं पूछूं कि एक लड़की है दिल्ली में जिसका नाम है आरती, आप जानते हैं उसे? हैं? नहीं। क्यों? नहीं सर, कभी सुना ही नहीं। कभी उसके बारे में नहीं सुना। सुना नहीं, उससे आप कभी नहीं सुना। मिली नहीं? आप इंदिरा गांधी से मिली है कभी? नहीं। पर उसको जानती है ना? हाँ, नाम सुना है सर। कल्पना चावला को जानती है ना? हाँ। मीराबाई को जानती है ना? बैठ जाओ बेटा। इसको कहते हैं पर्सनैलिटी, जिससे हम कभी मिले भी नहीं हैं मगर फिर भी हम उसको जानते हैं। ये अचीवमेंट हमको जिंदगी में करना है। और आपके जन्म से लेकर 25 वर्ष तक की जो उम्र है, अभी मेरे हिसाब से यहाँ पर मेरी जो बहनें बैठी हैं 18, 19, 20 साल की समथिंग सारी होगी, कोई नहीं है इससे भी छोटी है, 15 से ऊपर की है, तब आपके पास में 10 वर्ष है। अगर कोई 18 वर्ष की है तो उसके पास में 7 वर्ष है। अगर कोई 20 वर्ष की हो गई तो उसके पास में 5 वर्ष है। और बेटियों के पास में तो और कम वर्ष होते हैं। सफलता के लिए थोड़ा सा एक रुकावट आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ऐसी प्रथा है, जो ही बेटी 19-20 साल की होती है तो घर में माँ बाप क्या कहना चालू कर देते हैं? शादी की बातें घर में शुरू होना हो जाती है। बेटी कहती मम्मी मैं अभी पढ़ना चाहती हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, मैं वो करना चाहती हूँ, पर घर में मम्मी पापा न टिकने दे और कोई रिश्तेदार भी न टिकने दे। वो भी आवे घर में 2-4 बड़े भाई बहन हो और उनका ब्याह हो जाए। एक वो बहुत सुंदर एक जोक है, एक कोई मासी और भांजा थे, दोनों में बड़ी मित्रता थी। मासी थी 65 साल की और भांजा था 25 साल का, तो IIT का स्टूडेंट था वो। तो वो घर में जो भी शादी होती ना तो वो मौसी अपने भांजे को यूं कोनी लगाती कि सुन अगला 13 नंबर है। फिर घर में कोई शादी हो, फिर वो मौसी भांजे से कहे अगला 13 नंबर है। भांजा बड़ा परेशान, मौसी मुझे पढ़ना है, मुझे कुछ बनना है। फिर घर में कोई शादी हो, फिर मौसी सुन अगला 13 ही नंबर है। भांजा बड़ा परेशान। एक दिन उसी घर में किसी की डेथ हो गई, कोई मर गया, समझे? तो भांजे ने कहा मौसी अगला 13 नंबर है। तो हमारा भी नंबर शादी का कब आ जाए? हमारे घरों में ऐसी रीति, ऐसी रिवाज ऐसी है, पर वो एक छोटी सी बाधा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी यात्रा रुक जाएगी। आपके लिए चैलेंज जरूर है, पर चैलेंज पर चलकर ही तो सफलता पाने में मजा है, आनंद है। तो आप इतनी मेहनत करिए, ये जो समय आपके पास में है। अब मैं आपसे एक बात और पूछूंगा। आपने कहा कि हम सब 15 और 16, 17 साल के हैं। अब ईमानदारी से बताना, विद्या मंदिर में बैठे हैं, कोई झूठ नहीं बोलेगा। अपने पास में पर्सनल मोबाइल किस किस के पास में है? ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। अरे संकोच मत करो। देखो जो सत्यवादी नहीं है वो सफल कैसे होगा? जीवन में सत्य ही तो सबसे बड़ा गुण है। तो पूरा हाथ ऊपर करो। मेरे पास मेरा पर्सनल मोबाइल है। चलो ये 6 बेटियों ने जो हाथ ऊपर किए इनके लिए ताली बजा दो। ये अपने जीवन में सफल होगी, ये मैं कहता हूं। क्योंकि जिसके अंदर सत्य बोलने की हिम्मत नहीं तो वो अपने जीवन में सफल भी नहीं हो सकता। सत्य बोलना ही सबसे बड़ा गुण है।
तो जिन 6 बेटियों ने हाथ ऊपर किया तो इनके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं, क्योंकि इसके अंदर इतनी हिम्मत है कि हाँ मेरे पास में है। अच्छा, जिनके पास पर्सनल नहीं है तो मम्मी का मोबाइल कौन कौन चलाती हो? शाबाश, गुड प्रोग्रेस। अच्छा, केवल अपने स्कूल के हिसाब से चलाती हो कि अन्य को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर है? वीडियो कौन कौन बनाती है मोबाइल में? रील्स कौन कौन बनाती है? सच्ची बताओ, इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है? वीडियो कौन कौन बनाता है? हाथ ऊपर करो, कोई संकोच नहीं है, मैं भी आपको फॉलो करूंगा। हाथ ऊपर करो। है? ठीक है, नीचे करो। सफलता में 4 चीजें आपको याद रखनी है। सबसे पहला, असफल आदमी वो होता है, अगर मैं आपसे पूछूं कि जिंदगी में सफल तो सभी होना चाहते हैं, आप सब आगे बढ़ना चाहते हैं, पर क्या सब बढ़ेंगे? सब सफल होंगे? जो सफल नहीं होता, असफल हो जाता है, उसके कारण क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है, जिंदगी में हारता कौन है? हैं? हारता कौन है? कौन बताएगा मुझे? जोर से बताओ बेटा, आप बताओ। जिसको खुद पर विश्वास नहीं होता। और कोई बताएगा जिंदगी में हारता कौन है? जो कोशिश नहीं करता। और कौन बोलेगा जिंदगी में हारता कौन है? एक बात, जो विश्वास खुद पर नहीं करता, दूसरी जो कोशिश नहीं करता, और जिंदगी में हार कौन जाता है? जो आलसी होता है। वाह! श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पूर्व एक ग्रंथ हमको दिया, नाम है श्रीमद् भगवत गीता। क्या नाम है? और गीता में श्री कृष्ण ने कहा जिंदगी में हारता कौन है? बोले संशय आत्मा विनश्यति ही। क्या कहा? संशय आत्मा विनश्यति ही। जो अपने काम को लेकर के जिसके मन में संशय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? डाउट कहते हैं। जो अपने काम को लेकर के संशय रहता है, संदेह रहता है, जिसके अंदर डाउट रहता है, वो जिंदगी में हार जाता है, वो जिंदगी में फेलियर हो जाता है। दूसरा, जिस काम को आप कर रहे हैं, अगर उस काम में आपका इंटरेस्ट नहीं है तो भी आप असफल हो जाओगे। कई बार देखने को मिलता है, साथ वाली फ्रेंड कहती है कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, तो वो 4 फ्रेंड ये भी कहती है तू डॉक्टर बनेगी तो मुझे भी डॉक्टर बनना है। जैसे कोई गुड़ा गुड़ी का खेल हो, है? वो बोले मुझे इंजीनियर बनना है तो वो कहती है मुझे भी इंजीनियर बनना है। वो बोले मुझे टीचर बनना है तो मुझे भी टीचर बनना है। क्या इतना सरल है क्या? वो बन रही है तो तू भी बन जाएगी, कोई लॉटरी लगी है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है मेरे बेटा, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अब मेहनत की भट्टी में अपने आप को झोंकना पड़ता है। तो जिसमें इंटरेस्ट होता है, क्या आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई में इंटरेस्ट है आपका? कौन किस किस का इंटरेस्ट है? हाथ ऊपर करो तो देखो कितने फटाफट हाथ ऊपर किया है। ऐसा ही हाथ उस समय करते ना मोबाइल वाली बात में, है? अच्छा, है ही नहीं। खैर, आदर्श विद्या मंदिर में ये चीज संभव हो सकती है। आप आदर्श विद्या मंदिर में पढ़ते हो तो मैं ये बात एक्सेप्ट कर सकता हूँ, मान सकता हूँ। अच्छा, एक बात बताओ, जब आप पढ़ने के लिए बैठते हो तो किताब के पास में मोबाइल भी रहता है क्या? मोबाइल लेकर नहीं बैठते? ऐसा कभी नहीं हुआ कि पढ़ने के लिए बैठे हैं, बीच में मम्मी का मोबाइल ले लिया, थोड़ा सा चला लेते हैं? ऐसा कभी नहीं हुआ है? देखो, ये देखो, इसीलिए मंच पर बैठी हैं, सत्य बोल रही हैं। कभी कभी मम्मी का मोबाइल लेते हैं ना किताब के साथ में, देखते हैं थोड़ा सा इंस्टाग्राम, फेसबुक क्या हुआ है, और उस थोड़े से देखने के चक्कर में कितना निकल जाता है? घंटा निकल जाता है। फिर मन करता है कि वह आज की पढ़ाई तो हो गई, बस अब कल पढ़ेंगे।
होता है ना ऐसा? इसका मतलब है आपका इंटरेस्ट नहीं है। अगर इंटरेस्ट होता तो ऐसा नहीं होता। इंटरेस्ट होता तो आप पढ़ते। आपने कभी मम्मी को घर में धारावाहिक देखते हुए देखा है? नाटक देखते हुए टेलीविजन? मम्मी का कितना इंटरेस्ट होता है। वो हीरोइन, वो एक्टर जब रोती है, आप देखोगे मम्मी भी रो रही है। वो हंसती है तो मम्मी भी हंस रही है। मम्मी डूब जाती है उसमें, टेलीविजन में इतनी खो जाती है। और बीच में अगर पापा आ जाए तो मम्मी रिमोट दे मारे, कहां से बीच में आ गया, सारा सीरियल खराब कर दिया। क्यों? क्योंकि मम्मी का उसमें इंटरेस्ट है। आपको सफल होना है तो सबसे पहली चीज क्या है? अपने डाउट को क्लियर करें। दूसरा, जो काम कर रहे हैं उसमें इंटरेस्ट रखें। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो वो काम मत करें, वो आपको सफलता नहीं देगा, समय बर्बाद होगा। और इंटरेस्ट कब होगा? आप अपनी योग्यता को पहचाने। हर एक व्यक्ति के अंदर में अपना एक टैलेंट होता है, एक प्रतिभा होती है। आप रोज ये चिंतन करें कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझसे बढ़िया, मुझसे बेटर कोई नहीं कर सकती। जिस दिन वो चीज आपको मिल गई, उस दिन आप सफल हो जाओगे। और मैं तो यही चाहता हूं कि जितनी बेटियां यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में बैठी हैं, वो अपने जीवन में उच्चतम शिखर पर बैठे हैं। और उस शिखर पर बैठने के लिए आपको अपने टैलेंट को खोजना होगा, आपको इंटरेस्ट जगाना होगा और अपने डाउट को क्लियर करना होगा। और ये तीनों की तीनों चीजें आपको एक बुक दे सकती है, आपको एक किताब दे सकती है। और उस किताब का नाम क्या है? कौन कौन जानता है गीता के बारे में? थोड़ा बहुत आप जानते हो बेटा? खड़े हो जाओ, खड़े हो, संकोच मत करो, माइक लो। नाम बता दिए आपका। चालू करो माइक, चालू। दिव्यांशी शर्मा। तो दिव्यांशी, गीता के बारे में श्लोक आते हैं आपको? तो सुनाइए इनको, जितने 2-5 श्लोक जो भी आता है सुना दीजिए सबको। उधर मुंह करके सुनाइए। यहाँ आ जाइए, यहाँ सामने, ताकि वीडियो में आपका चेहरा हो सके। उधर मुंह करिए, अब सुनाइए। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। सर ऐसा तो एक ही आता है तो इसका नहीं, बहुत अच्छा, ताली बजाओ एक बार दिव्यांशी के लिए, इसने हिम्मत की सुनाया। अब इसका मीनिंग आता है आपको? और कोई बेटी आता है किसी को गीता के बारे में? आ जाओ बेटा, आप आ जाओ। हाँ बता दो, श्लोक बोल के फिर मीनिंग बता दो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अर्थात जब जब धर्म की हानि होती है तब धर्म की हानि होती है तब श्री कृष्ण भगवान जो अधर्म का विनाश करने के लिए धरती पर अपना जन्म लेते हैं। बहुत सुंदर, अद्भुत। और कोई मेरी बेटी बताओ, आ जाओ बेटा। अरे वाह, आपका क्या नाम है? अर्चना। ये रहा बेटा। हाँ, अब बोलो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फलेतु मा ते संगोऽस्तु कर्मणि। अर्थात श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला तो ऊपर वाला है। बहुत सुंदर, ताली बजाओ। बहुत बढ़िया। और कोई मेरी बेटी जिसको गीता के बारे में कुछ पता हो? ये दोनों तो कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, नहीं कदाचन, और यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, ये तो फेमस श्लोक है। इसके अलावा कोई और किसी को आता है गीता के बारे में? चलो कोई बात नहीं,
श्रीमद् भगवत गीता ये कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमारे धर्म में कुछ गलतियां ऐसी हुई, गीता को लिए कह दिया गया कि आप इसको मंदिर में रख दो, कोई मरने वाला हो तो उसको गीता सुना दो, और कोई रिटायर हो जावे तो उसको गीता भेंट कर दो। भाई साहब आप रिटायर हो गए, माता जी आप रिटायर हो गए, अब गीता पढ़ो। अब गीता पढ़ने से क्या फायदा? दुनिया का आपको कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे पीना है, कैसे रहना है, कैसे बोलना है, क्या करना है, जो करना है वो कैसे कर सकते हो, क्यों करना है, यानी कि अनगिनत जो संशय हमारे जीवन के हैं, अनगिनत जो हमारे प्रश्न जो जीवन के हैं, उन सारे संशय और प्रश्नों का जवाब किसमें है? श्रीमद् भगवत गीता में है। इसमें कोई धर्म या रिलीजन संबंधित बात नहीं। आप डॉक्टर इंजीनियर बने, पर उससे पहले आप एक अच्छे इंसान कैसे बन सकते हैं, आप अपनी प्रतिभा को कैसे निखार सकते हैं, आप एक सफल व्यक्ति कैसे बन सकते हैं, ये बात कौन सिखाती है? गीता सिखाती है। इस भारत की जितनी टॉप पर्सनैलिटीज हैं, चाहे महात्मा गांधी की बात करें, सुभाष चंद्र बोस की बात करें, आप विवेकानंद की बात करें, या राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब की बात करें, इन सब के जीवन में एक चीज कॉमन थी। क्या थी? बोलो ना। गीता। ये सब लोग गीता पढ़ते थे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी तो कहीं किसी से मिलते हैं ना, तो वो अपनी तरफ से अगर किसी को गिफ्ट देना हो तो क्या देते हैं? गीता देते हैं। और वो ये कहते हैं कि हमारे राष्ट्र के पास इससे अमोल वस्तु कोई दूसरी नहीं है। दुनिया की हर एक भाषा में 128 देशों में टॉप यूनिवर्सिटीज में अगर कोई बुक पढ़ाई जाती है तो वो क्या है? श्रीमद् भगवत गीता है। और ये गीता वो है, अगर आपसे मैं कहूं 10 लाख का चेक भरना है, कितना जीरो लगेगा? फटाफट बताओ। हैं? कई बोल रहे हैं 4। चेक गलत तो नहीं भर दोगे? नुकसान हो जाएगा मेरा। कितना जीरो लगेगा? 6 जीरो लगेगा। अगर 1 जीरो कम कर दिया जाए तो चेक की वैल्यू कम हो सकती है, पर वो वैल्यू लेस नहीं हो सकता। अगर उन जीरो की जगह पर 1 हटा दिया जाए तो चेक की कोई वैल्यू रहेगी? आपके पास में कितना नॉलेज है, कितना धन है, सारी चीजें एक तरफ है, पर अगर आपके पास में उचित ज्ञान नहीं है, अध्यात्म नहीं है, तो आपकी वैल्यू जीरो है। मैं अक्सर एक उदाहरण देता हूं। हमारे शिव कुमार जी इस कुर्सी पर बैठे, इसके 4 टांगे हैं। कितनी है? 1 निकाल दी जाए तो कुर्सी टिकेगी क्या? तो ये 4 टांगे कौन सी है? बोले पहली टांग है बुद्धि बल। कौन सी है? आप पढ़ोगे, नर्सरी से लेकर LLB MBA IIT करोगे तो क्या बढ़ेगा? बुद्धि बल। आप युवा हो तो आपके पास में दूसरी टांग भी है, वो है बाहुबल। क्या है? कार्य करने की क्षमता। आप नौकरी करोगे, काम करोगे तो धन भी आएगा, पैसा भी आएगा। और तीसरी टांग है धन बल। और चौथी टांग कौन सी है? बोलो। पहली टांग, दूसरी, तीसरी और चौथी है आत्मबल, चौथी है मनोबल। जब तक ये मनोबल, जैसे एक उदाहरण इन्होंने सुशांत सिंह का दिया, ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं, ऐसे हजारों उदाहरण हैं। उन लोगों के पास में सफलता भी थी, पैसा भी था, पद था, फिर भी वो मर गए क्योंकि उनके पास में क्या नहीं था? आत्मबल नहीं था। और आत्मबल अगर कहीं से मिलता, आत्मबल का कोई स्रोत है अगर आने का, तो वो एकमात्र है श्रीमद् भगवत गीता। इस पुस्तक को जिस व्यक्ति ने जान लिया हो, पढ़ लिया हो, समझ लिया हो, जिंदगी में और कुछ समझना शेष नहीं रह जाता। ये इतनी पावरफुल किताब है। आज आप जितने भी मोटिवेशन स्पीकर को सुनते हैं, सब किस में से बोलते हैं? गीता में से बोलते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर आपको सफल होना है, डाउट क्लियर करना है, इंटरेस्ट जगाना है और इस राष्ट्र के लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, अपने आप को अगर आप महत्वपूर्ण समझते हो
कीड़े मकोड़ों की जिंदगी नहीं जीना है, एक पर्सनैलिटी बनकर के जीना है। तो आप अपने जिंदगी में एक चीज को एकदम ईमानदारी से जोड़ लीजिए, तन्मयता से जोड़ लीजिए। किसको? श्रीमद् भगवत गीता को। और ये अगर आपकी जिंदगी में आ गई तो आप जैसे लाखों करोड़ों तारों के बीच में चंद्रमा चमकता है, वैसे आप चमकोगे अगर आपके जीवन में भगवत गीता आ गई। तो आप पढ़ेंगे भगवत गीता को? हैं? इतने दिन क्यों नहीं पढ़ी? हैं? इतने दिन क्यों नहीं पढ़ा? जोर से बोलो ना, इतने दिन क्यों नहीं पढ़ा? आप बताओ बेटा, खड़ी हो जाएगी। आप पढ़ोगे गीता तो इतने दिन क्यों नहीं पढ़ा? दादी पढ़ती है, बस यही प्रॉब्लम है। किसी की दादी पढ़ती है, किसी की नानी पढ़ती है, पर ये दादी नानी की पढ़ने की चीज है ही नहीं। अब दादी मैनेजमेंट सीख कर क्या करेगी? है? दादी का तो सीखा हुआ है। दादी अब दादी 90 साल की होगी, वो अपने जीवन में क्या परिवर्तन करेगी? क्या कर सकती है वो? जीवन में परिवर्तन किसको चाहिए? हमको चाहिए। तो हमको ये गीता पढ़नी है, और पढ़नी भी है, दूसरों को पढ़ानी भी है। तो मैं 2 महीने के बाद में फिर आपके स्कूल में आऊंगा, और उस समय हम किसके ऊपर चर्चा करेंगे? गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। स्कूल का काम करके, स्कूल का होमवर्क करके, जितना समय आपके पास में बचे, नहाए बिना नहाए, छत पर, गाड़ी में, आंगन में, जहां मन करे, जैसे मन करे, क्या पढ़ेंगे? गीता पढ़ेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी खाली कहने से नहीं होगा कि हम पढ़ेंगे। पहला पत्ता जब इसका खोलोगे ना तो सर चकराने लगेगा। आप कहोगे कि ये क्या लिखा है, कैसे पढ़ें? पर इस चैलेंज को एक्सेप्ट करना, इसके साथ में लड़ना, इसके साथ में जिद करना, इसको पढ़ना, बोर होकर के छोड़ मत देना। और जिसने इसको पढ़ लिया, समझ लिया, तो मैं गारंटी देता हूं दोबारा मिलेंगे तो आप बहुत किसी उच्च पद पर ही मिलेंगे। आपका लेवल बहुत अलग होगा अगर आपने इसको समझ लिया। तो समझ में नहीं आए तो मम्मी से पूछना, गुरुजी से पूछना, टीचर से पूछना, पर आप गीता को पढ़ना। पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? कौन कौन पढ़ेगा? हाथ ऊपर करो। देखो ईमानदारी से हाथ ऊपर करना भाई। पक्का पढ़ेंगे? तो 2 महीने के बाद में आऊंगा तो अपन इस गीता पर चर्चा कर सकेंगे। पक्का? प्रॉमिस? प्रॉमिस? तो आज मैं ये आपको गिफ्ट देकर जाऊं तो आप लोगे? फिर क्या करेंगे? या फिर उस गुड़िया की तरह, लो दादी जी आपके लिए लाई हो, ऐसा तो नहीं करेंगे। ये गीता पढ़ना, ये गीता पढ़े तो आपके द्वारा पता नहीं कितने लोगों का उद्धार हो जाएगा। आपके ज्ञान के द्वारा कितने लोगों के जीवन में प्रकाश हो जाएगा। तो आज मैं आपको ये गिफ्ट देके जा रहा हूं। और आपको भी अगर किसी को भविष्य में कोई गिफ्ट देना हो तो क्या देंगे? गीता गिफ्ट देंगे। तो एक बार जोरदार जयकारा लगाए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, सनातन धर्म की, सनातन धर्म की, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज बड़ा ही आनंद का दिन है। हम सबके बीच में श्रीमान संतोष सागर जी महाराज का सानिध्य और पावन पवित्र मार्गदर्शन हम सबको मिला। पूरा विद्यालय परिवार आनंदित है और आपका अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। सभी बहनें एक बार बड़ी ताली बजा करके श्रीमान संतोष सागर जी का स्वागत करेंगी। बड़ी ताली करो। और आशा करते हैं आपका जो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी जो मार्गदर्शन मिला, निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि बहनों के लिए बहुत ही उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा। और ये जो प्रेरणादायी ग्रंथ, जिसको भारत की आत्मा कहते हैं, और ऐसा मानते हैं कि साक्षात भगवान के मुखारविंद से जो शब्द निकले वो है श्रीमद् भागवत गीता, जो भारत की आत्मा नहीं अपितु संपूर्ण संसार में अपना प्रभाव रखती है। उसके वाचन का जो हम सबको
संकल्प दिलाया, निश्चित रूप से हम उसको पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। इसके साथ में अभिनंदन करता हूं श्रीमान सुरेंद्र जी भाई साहब का, जिनके पावन मार्गदर्शन में संत जी का हम सबको मार्गदर्शन मिला और ये शुभ बेला और ये सब शुभ समय हम सब के लिए मिला। उसमें श्रीमान सुरेंद्र जी भाई साहब की महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सामाजिक कार्यकर्ता है और इस प्रकार के सामाजिक और देश हित के जो भी कार्यक्रम होते हैं आप उसमें बढ़ चढ़ के आपकी प्रतिबद्धता रहती है और हम सब के लिए ये गौरव का विषय है। इनके बगल में विराजे हुए श्रीमान रजत जी, आप भी सवाई माधोपुर नगर में चाहे शारीरिक से संबंधित, योग से संबंधित विषय हो या कोई राष्ट्रीय चेतना का विषय हो या सामाजिक जागृति का विषय हो, आप भी बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता करते हैं। विद्यालय परिवार आपका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता है। इनके बगल में विराजे में श्रीमान मुरली जी शर्मा, आप भी एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विद्यार्थी परिषद और विभिन्न संगठनों से आप जुड़े रहते हैं और इस प्रकार की कोई धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय हितों से संबंधित कोई कार्यक्रम होते हैं, आपकी भी सहभागिता हम सब के लिए अतुलनीय है, मार्गदर्शित है। आपके लिए भी मैं सब विद्यालय परिवार की ओर से आपका भी अभिनंदन करता हूं। उधर अगली कुर्सी पर विराजे हुए हैं हेमंत जी शर्मा, आपका भी मार्गदर्शन और आपका जो प्रेरणादायी व्यक्तित्व है, चाहे किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम हो, प्रेरणादायी कार्यक्रम होना चाहिए, उसमें आप पूर्ण तन मन धन के साथ में अग्रणी रहते हैं। मैं उनका भी विद्यालय परिवार की ओर से अभिनंदन करता हूं और साथ सब बहनों से निवेदन करता हूं, सभी का स्वागत ताली बजा करके हम स्वागत करेंगे। सावधान, स्वागत ताली गुरु। और ये जो भगवत गीता की जो पुस्तक मिली है, स्वामी जी ने तो निर्देश दिया है कि इसको पढ़ना है, कितनों पढ़ने के साथ में हम इसकी एक परीक्षा भी रखेंगे और उस परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे और जो भी बहन उसमें प्रथम, द्वितीय, तृतीय स्थान प्राप्त करेगी उसको आकर्षक प्रेरणादायी पुरस्कार भी मिलेगा। और इसकी तिथि समय रहने पर हमारे जो ममता दीदी है वो एक बार तय करके और सब बहनों को बता देंगी और उसकी लिखित परीक्षा होगी और उसका पुरस्कार भी मिलेगा। ये जो परीक्षा रहेगी आपकी, उसमें जो प्रथम और द्वितीय जो आएगा उनके लिए, प्रथम के लिए 500 रुपए का पुरस्कार रजत जी की तरफ से और द्वितीय आएगा उसके लिए 500 का पुरस्कार मुरली जी गौतम की तरफ से रहेगा और तृतीय आएगा उसके लिए भी 500 रुपए का पुरस्कार सुरेंद्र जी की तरफ से रहेगा। इसलिए पुरस्कार में 500 रुपए का ही किया है। इसमें थोड़ा सा प्रथम, द्वितीय, तृतीय के हिसाब से जो भी समायोजन होगा उसको उस प्रकार से करके हम करेंगे, किंतु 1500 रुपए का पुरस्कार तो सामान्य रूप से ही घोषित हो गया। तो हम चाहते हैं कि 1500 रुपए का पुरस्कार तो प्रथम आने वाले को ही मिले, तो उस प्रकार का हम प्रयास करेंगे और भी जहां से उसका समायोजन हो सकेगा वो सब करके और अच्छा आकर्षक पुरस्कार मिलेगा, यह प्रेरणादायी पुरस्कार मिलेगा। ऐसी अभी से आप तैयारी करें और कम से कम 2 महीने का समय आपको इसकी परीक्षा के लिए